दो घड़ों की कहानी। एक शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे और जीवनयापन के लिए नदी के पानी पर ही निर्भर थे। वही नदी उनके लिए जल का मुख्य स्रोत थी। नदी के किनारे बसे होने के कारण गांव के लोग प्रतिदिन नदी से पानी भरते, अपने पशुओं को नहलाते और खेतों की सिंचाई भी उसी से करते थे। एक बार बरसात का मौसम आया। शुरुआत में बूंदाबांदी हुई, फिर धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। देखते ही देखते कई दिनों तक लगातार मूसलधार बारिश होती रही। नदी में पानी बढ़ने लगा और एक दिन नदी में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव के अंदर तक आ गया और लोगों के घरों में घुस गया। बहुत से मकान पानी में डूब गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। इस बाढ़ में न केवल लोगों को नुकसान हुआ, बल्कि उनके घरों का सामान भी बहने लगा। उन्हीं में दो घड़े भी थे, एक पीतल का और दूसरा मिट्टी का। पीतल का घड़ा बहुत चमकीला और मजबूत था। वह भारी भी था, इसलिए पानी में बहुत आसानी से नहीं बह रहा था, लेकिन किसी तरह वह बहाव में बहता चला जा रहा था। दूसरी ओर मिट्टी का घड़ा हल्का और नाजुक था। वह भी बह रहा था, लेकिन पानी की लहरों से खुद को बचाने के लिए इधर-उधर टकरा रहा था। पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को देखा और सोचा, यह घड़ा तो बहुत कमजोर है। कब तक यह पानी में टिक पाएगा? कहीं डूब न जाए या टूट न जाए। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र, तुम तो मिट्टी के बने हो, बहुत ही नाजुक और हल्के हो। इस बाढ़ के बहाव में तुम कब तक खुद को बचा पाओगे? आओ मेरे पास आ जाओ। मैं मजबूत हूं, तुम्हें सहारा दूंगा और डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी का घड़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारे सहायता के प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। तुम मजबूत और कठोर हो, मैं नाजुक और हल्का। अगर पानी के बहाव में हम पास पास रहे और गलती से भी तुम मुझसे टकरा गए, तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर ही बहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह किनारे तक पहुंच जाऊं। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा एक ओर बहने लगा और बहाव के अनुसार धीरे धीरे किनारे की ओर पहुंच गया। उधर पीतल का घड़ा, जो भारी था, पानी में अधिक देर तक टिक नहीं पाया। उसके भीतर पानी भरने लगा और धीरे धीरे वह डूबने लगा। अंततः वह नदी की गहराई में समा गया। सीख: सच्ची मित्रता समान स्वभाव और समझ वाले लोगों में ही टिकती है। यदि दोनों के स्वभाव, क्षमता या स्थिति में बड़ा अंतर हो, तो साथ रहने के प्रयास नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए हमें समझदारी से अपने संबंध और दूरी तय करनी चाहिए।